प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसका न्याय सच्चा है। वो कहता है कि पुत्र की जगह बेटा, यानी कि पुत्र की जगह उसका पुत्र ना मारा जाए, या पुत्र की जगह उसका पिता ना मारा जाए। मारा जाए का मतलब है कि उसको सज़ा ना मिले। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है कि पुरखाओं के बुरे कामों की सज़ा उसके बच्चों को, यानी कि उसके वंशज को, यानी उसके पीढ़ियों को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए एक बात हम आपको बताते हैं कि यहोवा परमेश्वर के कानों में एक बात पड़ी कि इज़राइली लोग एक कहावत बहुत बोलते हैं कि पुरखाओं ने खट्टी दाखरस खाई थी, खट्टी दाखें खाई थी, और दांत उनके बेटों पोतों के खट्टे हो गए। परमेश्वर इस बात से क्रोधित तो था, लेकिन उसने क्रोध किया नहीं। उसने कहा कि इस बात को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो बात जड़ पकड़ती जा रही थी। जैसे एक बात कोई कह दे कि हम ये दिन मनाएंगे, तो 10 आदमी पीछे और खड़े हुए का उसकी हामी भर दें, तो वो पक्की हो जाती है, और वो फिर हर बार ऐसा ही करना पड़ता है। इस बात को परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो बुरा करेगा सजा वो ही पाएगा। ये पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी और न्याय की बात है, क्योंकि पापों के बदले, यानी कि पिता के पापों के बदले पुत्र को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालेलुया। सुनिए, और ना ही पुत्र के पापों के बदले पिता को सजा दी जा सकती है, क्योंकि लोग मोस्टली यानी कि आम तौर पर कहते हैं कि ये उसका भाई है, इसको मारो, ये उसका पिता है, इसको मारो। यानी कि जिसने गुनाह किया होता है वो उसके घर से कोई संबंध रखता नहीं, चाहे वो उसका सगा बेटा, सगा भाई क्यों ना हो। लेकिन ये लोग अपने हाथ गर्म करने के लिए ऐसी कमीनी हरकतें करने लगते। हरकतों का मतलब है कि ये लोग अपना दबदबा बनाने के लिए खामखा किसी की लड़ाई में दखल अंदाजी करने लगते हैं और पिटाई शुरू कर देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, अभी 2 हाथ गर्म कर लो। लेकिन हमारा परमेश्वर सच्चा और न्यायी है। उसका न्याय कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता।
और पवित्र आत्मा जी इस बात के गवाह है। हालेलुया। सुनिए, यहोवा के लोग जो कहावत कहने लगे थे वो जड़ पकड़ती जा रही थी कि बुराई करे पुरखा और सजा मिले आने वाली पीढ़ियों को। इसलिए इजरायली कहते थे कि खट्टे अंगूर उनके पुरखाओं ने खाए और सजा में उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। यानी कि यही सही बात यह है कि परमेश्वर ने उनसे ये बात पूछी थी कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। यानी कि परमेश्वर की मर्जी के बिना आप कोई न्याय क्यों करते हैं। आप जानते हैं कि मूसा न्याय करता था लाखों लोगों का, पूरा दिन बैठा रहता था, फिर वो रात को जाकर आराधना भी स्तुति भी करता था, अपने परिवार में भी बैठता था, पता नहीं वो सोता भी था या नहीं। तब उसके ससुर ने, यानी कि परमेश्वर ने उसके ससुर को इस्तेमाल किया जो इजरायली नहीं था, जो और किसी देवी देवता को मानने वाला था, लेकिन उसने यहोवा की तारीफ की। उसने कहा कि मूसा तू ये काम पूरी तरह से नहीं कर सकेगा, इसलिए अपने साथ कुछ अच्छे समझदार लोगों को लेकर उनके साथ अपना हिस्सा बांट ले, यानी कि उनकी जिम्मेदारी लगा दे। कोई खास मुकदमा हो वो तेरे पास आए, जो तेरे बस में ना हो वो यहोवा के पास जाए। हालेलुया। सुनिए, असल में ये लोग, इजरायली लोग, जब मिस्र से निकलकर कनान तक पहुंचे तो इनको केवल 40 दिन का समय लगना था, लेकिन 40 वर्ष लगे थे। अब समझिए, आप इन 40 वर्षों में इन इजरायलियों ने यहोवा परमेश्वर की नाक में दम कर दिया था। खाना 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 सबसे ज़्यादा यही बात थी। फिर ये जहाँ भी ठहरते थे ये तंदुरुस्त थे, ये सब जगह जाकर गंदगी फैलाते थे। हालेलुया। और यही बात वो कहते हैं कि वो बुराई जो इजरायलियों ने की है उसकी सज़ा अब उनकी पीढ़ियों को क्यों मिल रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, और परमेश्वर के सामने और सबके देखते हर बुराई को की और या अपनी मर्जी से ये लोग हर बात को कहने में झिझकते नहीं थे। यानी कि परमेश्वर कहता है कि इस तरफ चलो, हाँ चलेंगे, लेकिन जाते कहाँ थे? दूसरी तरफ। हालेलुया। सुनिए, इन लोगों ने बहुत बार प्रायश्चित किया था, मार खाई थी, इनके शरीर, इनके सर जख्मों से भरे हुए थे और इनको युद्ध लड़ते लड़ते इनकी कई पीढ़ियां खत्म हो गई थी, लेकिन ये फिर भी नहीं माने। हालेलुया। सुनिए, यहोवा परमेश्वर ने उनका दुख देखा, क्योंकि बुराई कोई और करता, सजा किसी और को मिलती है। ये परमेश्वर ने उनके द्वारा जान लिया कि ये लोग इस बात से दुखी हैं। उसी के बच्चे, क्योंकि ये सब इजरायली थे, उसी के बच्चे जो निर्णय उनको में होता था वो मानते थे, लेकिन सज़ा सबको बराबर मिलती थी। आप जानते हैं कि आकान ने चांदी और वस्त्र चोरी करके अपने घर में दबा लिए, तो उसके साथ उसका पूरा घराना पत्थरवा किया गया, फिर आग में जीवित जलाया गया। क्यों?
ताकि इसके घराने का कोई भी ऐसा ना बचे जो दोबारा चोरी कर सके या इनको देखकर बाकी सारे के सारे संभल जाए। हालेलुया। आप जानते हैं कि मूसा का विरोध करने वाले जो प्रधान थे उनको परमेश्वर ने धरती फाड़कर उसमें जीवित दबा दिया, उनके घरानों और उनके सारे सामान समेत। सजा किस किस को मिली? बच्चे भी बीच में, जीवित बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए थे, माँओं के गर्भ में थे, सब के सब नाश कर दिए गए। ये न्याय परमेश्वर का है। अब परमेश्वर चाहता है कि ऐसा ना हो। इस कारण क्योंकि वो दोनों से प्रेम करता है, पिता से भी और पुत्र से भी, और वो कहता है सजा उसे ही मिलेगी जिसके दांत खट्टे हैं। उसके बच्चों को सजा नहीं मिलेगी। अगर बाप ने कसूर किया है तो सजा बाप को ही मिलेगी। अगर बेटे ने कुछ दोष वाला काम किया है तो सजा बेटे को ही मिलेगी। ये नहीं कहा जाएगा कि फलाने के बेटे ने पाप किया है। ऐसा कहने से भी वही सजा होती है। आप वचन को पढ़ते हैं, यहेजकेल की पुस्तक 18 अध्याय उसका 1 से 4 सुनिए। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इज़राइल देश के विषय में यह कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूँ कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इज़राइल में फिर यह कहावत कहने का अवसर ना मिलेगा। हालेलुया। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। कैसा अच्छा न्याय है। लेकिन आज के युग में ऐसा ना हो तो अच्छी बात है। क्यों? बाप को खुद लोग मार देते हैं ताकि उसकी संपत्ति अपने नाम कर ली जाए या बांट ली जाए। ऐसा ना हो कोई एक बाप की सेवा करके सारी संपत्ति का वारिस बन जाए, तब तो बाकियों को मारना मुश्किल है। इसलिए सब मिलकर बाप को मार देते हैं। इसलिए बाप के सारे पापों की सजा उसके बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि बाप की सारी संपत्ति उनके पास होती है। हालेलुया। सुनिए, तब यहोवा ने उनको कुछ चेतावनी के साथ कुछ चेतावनी दी, साथ में कुछ शर्तें भी दी कि जो पाप करेगा वो मारा जाएगा और वो ही अपने पापों की सजा पाएगा। सुनिए, जो अपने आप को धार्मिक बनाता है वो सही न्याय करे, सबसे प्रेम करे, पक्षपात ना करे और दूसरों के लिए और परमेश्वर के लिए धार्मिकता के काम करे। धार्मिकता का अर्थ फिर हम बताते हैं कि सूरज परमानी कहता है कि धार्मिकता शब्द जो है वो सही है। असल में ये जो ट्रांसलेशन करने वालों ने धर्म का नाम दे दिया है, ये नहीं होना चाहिए था। धर्म परमेश्वर की ओर से बना ही नहीं है, वो धर्मी बनाया है उसने। अब ये बात सूरज जानता है या हमारा प्रभु जानता है या पितर आत्मा जी जानते हैं या परमेश्वर के स्वर्गदूत जानते हैं या फिर हमारा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर जानता है। हमने तो उसके मुख से सुना और आपको बताया। अगर वो इस वचन को पढ़े तो वो इस बात का खुलासा किसी वचन में जरूर करे।
हम उसके लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उसको और भी बुद्धि दे, ताकि वो इस परमेश्वर के वचनों को और अच्छी तरह से खोलकर उनका सार बताता रहे। हमें उनसे काफ़ी शिक्षा मिली, अच्छे लोग हैं। हमारे पास्टर विजय बाजवा ने भी हमारे लिए, यानी कि जो चर्च के लोग हैं, उनके लिए बहुत साधना भी की है। आज भी उन्होंने कहा है वही बात जो सूरज ने कही है कि जहाँ परमेश्वर के धर्मी लोग रहेंगे वहाँ कोई हथियार काम नहीं करेगा, पाकिस्तान चाहे कितनी मिसाइलें छोड़ ले। बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो हथियार बनाए जाते हैं उनमें एक भी तेरे ऊपर ना चल सकेगा। हालेलुया। अब वापस आ जाइए, सुनिए। वो जो धार्मिक व्यक्ति है, अपने आप को धर्मी कहना चाहता है, वो न्याय करे, पक्षपात ना करे और परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए धार्मिकता के काम करे। वो मूर्ति पूजा ना करे और ना ही पहाड़ों पर जाकर देवी देवताओं को नमस्कार करे, ना ही उनके भोजन वस्तु में से कुछ खाए जो बलिदान किए जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि दूसरों का बलि किया हुआ भोजन परमेश्वर को घृणित लगता है। हालेलुया। वो इससे दूर रहें, किसी का भी वो बुरा ना करें और किसी की बहन, बेटी, बहू, पत्नी की ओर बुरी निगाह से ना देखें, यानी कि व्यभिचार से बचे रहें। और दूसरी बात, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बात कह के गया कि जो व्यभिचार करता है वो शारीरिक है, वो उसका फैसला या सज़ा कम हो सकती है, लेकिन जो मन में व्यभिचार कर लेता है किसी को देखकर, उसकी सज़ा परमेश्वर देता है। हालेलुया। इसलिए सोचो, समझो और हर बात को न्याय से करो, कर्ज लेकर वापस जरूर करो। दूसरी बात, पहले तो मसीही लोग किसी को कर्ज दे ही नहीं, अगर दे तो वापस ना मांगे। क्यों? परमेश्वर कहता है कि मसीही लोग एक दूसरे को ब्याज पर पैसा ना दें। अगर गैर जाति को देना है तो उससे ज़बरदस्ती वापस ले सकते हो, व्यवस्था विवरण में आप पढ़ सकते हैं। सुनिए, वो कहता है भूखे को रोटी दो, लेकिन ये देख लो कि क्या वो सचमुच भूखा है या केवल अपना थैला भरता जा रहा है। आटा दे दो, आटा दे दो, आटा दे दो, वो जाकर दुकान पे बेच देता है और पैसे जेब में डालकर ठेके पे चला जाता है। अगर खाना है उसको बोलो हमारे साथ बैठकर खा, क्योंकि मसीही लोग ना ऊंच नीच देखते हैं, ना जात पात देखते हैं, ना गरीब अमीर देखते हैं, ना ही उसके वस्त्रों से बदबू को किसी बात से नफरत करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है किसी का हक ना मारो, परमेश्वर के मार्गों पर चलो, उसका हुक्म मानो, केवल उसी की ही पूजा अर्चना करो, उसी की सिताइश करो, किसी और की इतनी तारीफ ना करो कि हमारा परमेश्वर क्रोधित हो जाए, क्योंकि तारीफ के लायक केवल हमारा यहोवा परमेश्वर है। वो कहता है परमेश्वर यहोवा के नाम के झंडे खड़े करो। हालेलुया। क्योंकि यही धार्मिकता गिना जाएगा और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उस हर मनुष्य को जीवित रखेगा जो उसकी ये सारी बातें पूरी करेगा। और यहोवा परमेश्वर की ये जो वाणी है वो उसके मुख से निकली हुई आपके सामने है। वचन पढ़ते हैं, यहोवा की पुस्तक 18वां अध्याय उसकी 5, 6, 7। सुनिए, जो कोई धर्मी हो और न्याय और धर्म के काम करे और ना तो पहाड़ों के
पूजा स्थानों पर भोजन किया हो, ना इज़राइल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हों, ना पराई स्त्री को बिगाड़ा हो, ना ऋतुमती के पास गया हो, ना किसी पर अंधेर किया हो, वरन ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, ना किसी को लूटा हो, वरन भूखे को अपनी रोटी दे दी हो, और नंगे को कपड़ा उड़ाया हो, ना ब्याज पर रुपया दिया हो और ना रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो, और मेरी विधियों पर चलता और मेरे नियमों को मानता हुआ सच्चाई के काम किया हो, ऐसा मनुष्य धर्मी है, वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर के वचन मानना जीवन पाना है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।